सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। क्या हुआ है रफाकत? आप ठीक तो हैं? रफाकत, आपको हॉस्पिटल लेके चलूं? या अल्लाह, सुफियान भी घर पे नहीं है। सदाफ, सदाफ बेटा आई। बस बस। क्या हुआ? बाबा को क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा जल्दी से। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। रफाकत, बस बस हौसला करें, आप ठीक हो जाएंगे। बस बस थोड़ा हौसला करें, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। सदाफ बेटा जल्दी करो। बस एम्बुलेंस थोड़ी देर में आ रही है। मैं बेटा पानी लेकर आओ। हाँ, पानी 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 पानी। बस बस अभी चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं अभी। हाँ रफाकत, रफाकत, सदाफ, रफाकत उठे, सदाफ, रफाकत, सदाफ, सदाफ जल्दी से आओ यार। देखो रफाकत, अबे उठाए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मम्मी, बेटा मम्मी बाबा ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। सुफियान कहाँ है? तुम्हारे पापा की हालत देखी। तुम ट्राई करो सुफियान को फोन करने की, बल्कि उसके दोस्तों को पता होगा। तुम उन्हें कॉल करो बेटा। मैं फोन करती हूँ। अमर भाई को पता होगा, मैं अभी कॉल कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, मैं सदफ बात कर रही हूँ, सुफियान की सिस्टर। जी कहें। क्या भाई आपके साथ हैं? भाई से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, क्या आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि सुफियान इस टाइम कहाँ है। सिक्योरिटी ने बताया कि वो घर आया था, पर उस टाइम घर पे कोई था नहीं। उसके बाद मैंने काफ़ी कॉल्स की हैं उसको, पर उसका नंबर बंद जा रहा है। लेकिन नंबर तो उनका अभी ऑफ ही जा रहा है। जी, सब खैरियत है ना? नहीं, वो बाबा की तबीयत खराब है, उनको हार्ट अटैक हुआ है। दिस इज सो सैड। आप प्लीज़ भाई का पता करवाएं ना। आप बाकी फ्रेंड से पूछें कि वो कहाँ हैं। हम बहुत परेशान हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जी ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, आप प्लीज़ परेशान ना। थैंक यू। भाभी, भाई साहब की तबीयत खराब हो गई, आपने बताना भी गवारा नहीं किया मुझे। ऑफिस अलग करके, घर अलग करके, अब यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? पहुंचा तो दिया हॉस्पिटल में अपने बड़े भाई को। तुम लोगों से अलग होने का गम दिल पर लगा के बैठे हैं वो। भाभी, मैं मानता हूँ कि हमारे कारोबार अलग हुए हैं, लेकिन रिश्ते नाते तो नहीं टूटे। ये तो शुक्र है कि मुलाजमों ने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे खबर भी ना होती। अब पहुंच गई ना खबर, आ गए हो, पहुंच गए ना हॉस्पिटल, अब क्या? ये सब तुम लोगों की खुदगर्जी की वजह से हुआ है। पहुंचा दिया ना अपने भाई को हॉस्पिटल में, और क्या चाहिए अब? भाभी, वो मेरे सगे भाई हैं, मेरा सगा खून है। नहीं, अब तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, केस कर दूंगी मैं तुम सब पे। भाभी, जितनी तकलीफ आपको है, एहसास आपको है, मुझे भी उतनी तकलीफ है, मुझे भी उतना ही एहसास है। मेरी बात को माने, मेरी बात को समझें।
दुआ करो कि तुम्हारे भाई खैरियत से रहें, वरना मैं देखती हूँ कि किसको कितना अफसोस है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जूस पी लूं? नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तुम क्यों बना रही हो? शेफ को कह दो बना देगा। कभी कभी टेस्ट भी चेंज कर लेना चाहिए। आप बताएं, आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूं? नहीं, जो तुम्हारा दिल करे वो बना देना। अच्छा खाना बनाती हूँ। आई डाउट। बड़ी बात है। तो कुछ अच्छा सा बना देना। वैसे आप बहुत लकी हैं बीबी जी। क्यों? शहरोज साहब के गुस्से से तो सबकी जान जाती है, लेकिन जब से आप और छोटी बेगम इस घर में आई हैं तब से उनका गुस्सा बहुत कम हो गया है। और देखिए कैसे कह दिया कि जैसे तुम्हारा दिल चाहे। ऐसा बोलते हुए हमने कभी नहीं सुना इन्हें। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात तो है। अच्छा सुनो, ये कढ़ाई कहाँ है? ये तो शेफ को पता होगी। जाओ जाकर कुछ कराओ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। चीनी कहाँ रखी हुई होगी पता नहीं। क्या बना रही हो? हाँ I'm so sorry, I'm so sorry। लगी तो नहीं? नहीं ठीक हूँ, मामूली सी लगी। मामूली से तो नहीं होती ना, चोट तो चोट ही होती है। I'm so sorry यार, मुझे नहीं पता। ओके, बचपन में ऐसे किया करते थे। हाँ वाकई ही फर्क पड़ता पड़ रहा। ठीक है, नहीं लगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा से खाना बनाओ, वेट करो। हाँ कहाँ गई ये? कढ़ाई लेने भेजा था, पता नहीं बनाने लग गई है। ये तो फ्राई हो गए हैं, अभी हम लीजिए ना बाबा। यार आप मुझे मोटा करने की फुल कोशिश कर रही हैं यार। माशाल्लाह, क्या कबाब है, इससे अच्छे कबाब मैंने जिंदगी में नहीं खाए। एक बात तो तय हो गई ना कि हमारी बहू के हाथ में जायका बहुत ज्यादा भाई। वेल डन। सायरा, ज़ैनब बीबी को तो बुलाओ बेटे। बेटी शहरोज को सर्व करी। क्या लेंगे? जो आपका दिल करे डाल दें। इतनी फर्माबरदारी। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अच्छा बनने की। अरे यार बात सुनो, मैंने जिंदगी में इससे अच्छा कबाब कभी नहीं खाया। थैंक यू। कृष्णा, वेल डन। आपकी बहू ने पहली बार नाश्ता बनाया है तो इनाम देना बनता है आपका। ये अच्छा, ये भी करना पड़ेगा? जी हाँ। है भाई, ये करना पड़ेगा। ओके बेटा, ये अभी तो ये छोटी सी रकम मैं आपको भिजवाता हूँ मैनेजर से, जितना आप कहेंगे। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? रख लो बेटा, थोड़ा सा ही है, ले लो, रख लो। थैंक यू। मुबारक मेरे पेरेंट्स से पास कर दो। बाप भी नंबर दे दें तो बात बने। पहले अच्छी तरह से खाने तो दो, फिर बताऊंगा नंबर काटने हैं ये नंबर देने हैं। अभी आप इससे गुजारा बहुत ही क्लोज हैं। सो काइंड। बाय बाय। ओके, थैंक यू। यू वांट दिस बेटे? जी राइट। इधर जुल्फी के हाथ के हैं। तो ज़ैफा, कभी फोन की जान छोड़ भी दिया करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ताया हॉस्पिटलाइज्ड हैं।
तो मैं इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि जाके एक दफा उनकी इयादत कर लूं। क्यों? ये क्यों जाएगा? हम गए थे, काफी नहीं है? जो आपकी भाभी और सदफ ने हमें इतना बेइज्जत किया, सुकून नहीं मिला आपको? वैसे मैंने हमारा अलग होना किसी को अच्छा नहीं लगा है, और इसमें जो भाई साहब की हालत है ना, उनकी हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, तो मानो या ना मानो। खुदा के लिए मुझे बख्श दें, जब से हम लोग अलग हुए उठते बैठते आप मुझे बातें सुनाते हैं, ऐसा लगता है कोई गुनाह कर दिया मैंने। तुमसे मैंने कुछ कहा या नहीं कहा है? जाओ और जाके उनकी इयादत करो। जी डैड। उनका मफरूर बेटा कहाँ है? कहाँ याशी कर रहे हैं जो हमारा बेटा जाके इयादत करे? सारी फॉर्मेलिटीज हमारे लिए ही रह गई हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। अगर आपको कुछ हो जाता ना रफाकत, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बच्चों का क्या होगा? भाई साहब कैसा फील कर रहे हैं अब आप? सुफियान की खबर मिली है? अरे भाई साहब, सुफियान भी आ जाएगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम सब मिलकर सुफियान को ढूंढेंगे। बाबा हमें आपकी ज़रूरत है और आप फिक्र ना करें, मैंने भाई के दोस्त को फ़ोन किया, वो जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। बस रफाकत, आप किसी बात की टेंशन मत लें। आप ठीक हो जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप ठीक हो जाएं। कहाँ यार, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें फोन भी किया, तुम्हारा नंबर बंद आ रहा है। सब ठीक? सिक्योरिटी ने बताया कल तुम मेरे घर आए थे, तब से तुम्हारा फोन आऊँ। लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? यार कल सदफ की कॉल आई थी मुझे। सदफ कह रही थी कि मुझसे जा रही थी कि तुम मुझसे घर तो नहीं हो, लेकिन मैंने बताया कि तुम मेरी तरफ नहीं हो। एक्चुअली सुफियान, तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ। व्हाट? कब? कैसे? कल अभी हॉस्पिटल में। तुम्हारा फोन क्यों बंद है यार? प्लीज अपना नंबर ऑन करो। तुम्हें सदफ ने बताया कि वो किस हॉस्पिटल में? तो प्लीज नंबर ऑन करो, कॉल करो उससे बात करो प्लीज। मैं करता हूँ, तो तुमसे मिलता हूँ बाद में। तुम मुझे प्लीज अपडेट करो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुम पहुंचो, मैं पहुंचता। पापा कैसे? अभी तबीयत ठीक नहीं है। सुफियान, सुफियान मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तुम्हारे जाने के बाद? मैं बहुत परेशान हो गई थी बेटा। कहीं नहीं गया, इतना दूर नहीं गया आप लोगों से। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाबा की बहुत बुरी हालत हो गई है बेटा। फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ, ठीक हो सकता। बस बेटा देख, तू ना लानत भेज दे सूचना पे। उसकी वजह से तू अपने घर से बेघर हुआ है और तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में पहुंच गया। वो लड़की है ही मनहूस। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ा मैंने उसे। बस तुम आओ, आके देखो। मम्मी पापा से मेरे भाई को कॉल की थी आपके बारे में पता करवाने के लिए। कहाँ चले गए थे तुम यार? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज लेटे रहे। यहीं पे मेरे पास रहना, कहीं कहीं नहीं जाना था। कहीं नहीं जाओ, इधर ही हूँ आपके पास। बेटे बेटे बाप का बाजू होते हैं, तुम नहीं थे तो कमजोर पड़ गया था मैं। हाँ? अब मैं आ गया हूँ, आपको कुछ नहीं हुआ।
जिस तरह से सबने मिलके हमें दीवार से लगाया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। सारी जिंदगी भाई और उसकी बीवी और उसके बच्चों का ख्याल रखने का नतीजा देख लिया आपने। कौन है आज आपके पास यहाँ पे? कोई नहीं सवाए आपकी बीवी और आपके दोनों बच्चों के। कैसे पीठ पे छुरा घोंपा है आपके अपने सगे खून ने। अब से हम नहीं, हमें रुलाने वाले रोएंगे मामा। जिन्होंने हमें रुलाया ना, उनके रोने का वक्त आ गया। आपको तकलीफ देने वालों को खून के आंसू रुलाने के लिए आपका बेटा जिंदा है। फिक्र मत करो। ज़ैनब को फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ भाभी। देखो तो जरा, अपनी बेटी का निकाह कर दिया और हमें खबर तक नहीं की। खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हालात ही ऐसे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया भाभी। सोच तो मैं बहुत दिन से रही थी कि तुम्हें फोन करूं, लेकिन भाभी को तो पता है ना तुम्हें, उन्हें पता चल जाता कि हम राब्ते में तो जान को आ जाती। बस यही सोच के नहीं किया। आजकल ना दुश्मन बनी हुई है हमारी। आप लोग कब से एक दूसरे के दुश्मन बन गए? आप लोगों की तो सोच एक ही थी ना। अरे कौन सी सोच ज़ैनब? भाई देखो, भाई साहब और सुफियान ने जो भी तुम्हारे और अर्शना के साथ किया है ना, उसके बाद तो हम बहुत ही डर गए हैं कि जो इंसान अपनी बहन का नहीं हुआ वो हमारा कहाँ से होगा। मैं तुम्हें बताऊं, शुजात ने तो कारोबार भी अलग कर लिया है। अरे भाई साहब को हार्ट अटैक क्या हुआ, सुफियान भी निकल आया। हुज़ैफा ने खुद उसे हॉस्पिटल में देखा था। भाई साहब को हार्ट अटैक हुआ है? अब देखो ना, तुम्हें तो किसी ने झूठे मुंह बताना तक गवारा नहीं किया। इतनी बुरी बात है। अरे बेटे के भागने का गम भाई साहब ने दिल पे लगा लिया, और अब देखो बाप बेटा दोनों एक हो गए। देखो बहन, मैं तो तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कल को तुम और वहाब सुफियान या भाई साहब के साथ कुछ करने की कोशिश करो तो खुदा के लिए हमें तो माफ ही रखना बहन। आप किस हॉस्पिटल में है वो? लोकेशन भेजती हूँ ना मैं तुम्हें अभी। हाँ मुझे भेज दें। खुदा हाफिज, अपना ख्याल। बदतमीज औरत है। भाई को हार्ट अटैक हुआ है, मैं वहां जा रही हूँ। तुम आपा को बता देना। हाँ मैं फौरन जा रही हूँ। आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उस उष्णा के चक्कर में आपने हम सबको अकेला छोड़ दिया। आपको पता है क्या हुआ? चाचा चाची ने घर अलग कर लिया, कारोबार अलग कर लिया, आप गुम हो गए। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? उष्णा ने निकाह कर लिया, उसने आपकी फिक्र नहीं की। आज हम उसकी वजह से इस हाल में। क्या होता अगर फुप्पो मान जाती? ये सारी मुश्किलात उष्णा और फुप्पो की वजह से। और क्या होता अगर उष्णा हाँ कह देती आपसे शादी के लिए? तो आज ये सब कुछ ना होता, बाबा इस हाल में ना होते। दोनों ने शादी कर ली, खुश हैं। हमें मुश्किल में डाल के ये लोग कैसे खुश रह सकते? आपने उष्णा से सच्ची मोहब्बत की थी ना? क्या कुछ नहीं किया उसके लिए? थाने चले गए, लड़ाई की, घर छोड़ दिया, लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शायद उसने कभी आपसे मोहब्बत की ही नहीं थी। उसने आपको हथियार बनाया अपनों के खिलाफ करने के। बस। सुफियान बेटा, डॉक्टर को बुला के लिख रहा हूँ। तुम्हारे बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है बेटा, जल्दी से जाओ। तुम जाओ इनके साथ, लाता हूँ।
सितमगर ये गुर्बत क्या करें। बहुत अच्छा किया ज़ैनब ने जो चली गई। जिंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है बेटे। ये सारे गिले शिकवे नाराजगियां जिंदगी तक हैं, मरने के बाद तो सिर्फ खलिश है, पछतावे हैं। थैंक यू बेटे, शाबाश। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। ऐसे तो नहीं चलेगा, सोचना तो पड़ेगा। शहरोज के बारे में सोचो। खुश हो इस नए रिश्ते से? अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे हमेशा। बहुत अच्छा है मेरा शहरोज। और अब तो मैं देख रही हूँ कुछ गुस्सा भी कम चढ़ने लगा है उसे, और ये तब्दीली तुम्हारी वजह से आई है। थैंक यू। ये लो, तुम्हारे लिए बनवाया है। नहीं, आपका है ना। मैंने मंगाया ही आपके लिए। क्या फोन आए ज़ैनब का तो मुझे भी बताना। जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कहाँ मुंह उठाए चली आ रही हो? हाँ, मैं भाई की इयादत के लिए आई हूँ। कौन सा भाई? भाई को हार्ट अटैक हुआ, आपने मुझे इत्तला तक नहीं दी। अच्छा, तो दुश्मनों को इत्तला देकर उन्हें खुश होने का मौका देती मैं। कैसी बातें कर रही हैं? भाई है वो मेरे, सगे भाई। अच्छा, भाई है वो तुम्हारे? तो बीबी मुझे एक बात का जवाब दे दो, दुनिया में ऐसी कौन सी बहन है जो ये करवाती है जो तुमने अपने मियाँ से कह के करवाया? तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा दरबदर हो गया, रफाकत हॉस्पिटल पहुंच गया और तुम मासूम बनकर अब मिलने चली आई। क्या उम्मीद कर रही हो कि मैं यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी फूलों से? ये इतनी क्या बेरुखी, मुझे उनको नहीं मिलने दूंगी। बस तुमने और तुम्हारी उस लेपालक बेटी ने हमारी जिंदगी आराम करके रख दी। और क्या चाहती हो? अब जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ गई हो? तमाशा देखने के लिए आ जाती हो? हाँ भाभी, मुझे मिलने तो दे उनसे दो। नहीं, अगर रफाकत को कुछ हो जाता ना तो क़यामत तक मैं तुम्हें माफ ना करती। माफ तो मैं तुम्हें अभी भी नहीं करूंगी। अपनी ये झूठी हमदर्दियां और मोहब्बतें लेके चली जाओ यहाँ से। जिन कदमों से आई हो ना, उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें रफाकत से मिलने नहीं दूंगी, बस। भाभी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया आपके साथ? तुम जानती थी ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर भी तुमने उससे निकाह कर लिया। ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। मैंने सबके सामने अपना फैसला सुना दिया था, कुछ छुपाया नहीं था किसी से। लेकिन मैं तुम्हारे किसी फैसले को नहीं मानता। आपको जो समझना है आप समझें। ओ, उस पालने वाली माँ की इतनी अहमियत है तुम्हारी नजर में, मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने ये सब फुप्पो के दबाव में आके किया ना। मम्मा ने आज तक मुझ पे किसी भी बात के लिए दबाव नहीं डाला। हाँ, ये सच है कि मैंने ये फैसला मम्मा के कहने पर लिया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उनका फैसला मेरे लिए बिल्कुल बेहतर था, क्योंकि अब मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा, तुम्हें अब ये फैसला बेहतरीन लग रहा है?
मुझे घर से दर बदर करके, मेरे बाप को बीमार करके, उसे हॉस्पिटल पहुंचा के तुम खुश और मुतमईन हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी इस खुदगर्जी पे तुम्हें क्या कहूं। अपने लिए अगर बेहतरीन फैसला करना खुदगर्जी में शुमार होता है तो फिर आप भी खुदगर्ज हैं। और रही बात मामू की, तो मुझे उनकी फिक्र है, उनकी तबीयत की, उनकी सेहत की। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है। ये झूठी हमदर्दी मुझे मत दिखाओ। देखिए सुफियान, मुझे लगता है आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं, और कोई बात नहीं। मैं जज्बाती हो रहा हूँ या तुम्हें अपनी निकाह की खुशी में मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा? मैंने कभी भी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना, उस अमीरजादे के निकाह में। फाइन, आपको जो समझना है आप समझें, लेकिन आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा। आऊंगा तुम्हारे रास्ते में, बार बार आऊंगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। देखता हूं कब तक तुम उसकी कैद में रहती हो। एक दिन तो तुम्हें आजाद होना, वो भी मेरे लिए। मैं अब शहरोज की बीवी हूँ, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसे मिलना क्या जैसे मिले ही नहीं, जितने सुलगे हैं उतने जले ही नहीं। गुम है राहों में कांटों की छाँव में, हो गुम है राहों में कांटों की छाँव में। सितमगर ये गुर्बतें क्या करें, जो तेरा मेरा साथ है, ना होने जैसा साथ है, जो तेरा मेरा साथ। हेलो अहमद, ना होने जैसा साथ है। आप इधर? कौन था ये लड़का? वो ऐसे ही दोस्त था, चला गया। मैंने आज से पहले तो इसकी शक्ल कभी नहीं दिखी। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बनाए हुए तुमने। उसे छोड़े, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये तुम्हारे बाबा की कुछ दवाएं चाहिए थी, तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मैं लाके दो ये। ठीक है, ले आता हूँ। आप जाए ऊपर, परेशान मत हो जाए। बाय द वे, तुम वाकई प्यारी हो गई हो या निकाह का सर? आपको क्या लगता है? मुझे दोनों चीजें लगती है। बाय द वे, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। आपके फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, आपको अकेले जाना चाहिए था। आपने सबके सामने मुझे चलने के लिए क्यों कहा? क्यों? बुरा लगा था? नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन सब क्या सोचते होंगे। अरे कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। वैसे भी कार्ड पे मिस्टर मिसेस शहरोज लिखा हुआ था, इसलिए मैंने सबके सामने किया। इसमें बुराई क्या? अभी रुखसती तो नहीं हुई ना?
हाँ तो वो भी हो ही जाएगी। आज की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आप मिसेस शहरोज। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? अभी टाइम है, क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि अम्मी से अफसरी की बात करूँ। कौन है? पता नहीं। शेरोज, शेरोज आंखें खोले। शेरोज, 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 शेरोज आंखें खोले। शेरोज, 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 शेरोज गोली। कोई है, कोई मदद करो। शेरोज आंखें खोले प्लीज। क्या? शेरोज आंखें खोले प्लीज। शेरोज। टाकोस और लजानिया बनाएंगे आप, बिल्कुल जैसे शहरोज भाई को पसंद है वैसा लजानिया, ठीक है? चले जाएंगे। थैंक यू, गुड लक टू यू। वहाब, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी तेजी से? नहीं माँ, पैनिक नहीं करना प्लीज, तहम्मुल से सुनना। क्या हुआ वहाँ? उष्णा का फोन आया था, वो शहरोज को किसी ने गोली मार दी है उसको। ही इज फाइन माशाल्लाह, ही इज फाइन, कोई कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं वहाँ? डोंट पैनिक प्लीज। हमारे बेटे हाँ। शहरोज को ठीक है। किसने मारी है गोली? वो चलती, मैं जाके मालूम करके आ रहा था, बस तुम आराम से रहो। बाप, किसने मारी है गोली? कुछ नहीं हुआ, प्लीज डोंट वरी। प्लीज मुझे बताएं वो कैसे? प्लीज, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट मेजान। मैं भी मालूम करके आ रहा हूँ। ओके, डोंट पैनिक प्लीज। नहीं वहाँ मुझे शहरोज के पास होना है। वहाँ में आप मेरे बगैर नहीं जा सकते। प्लीज, अच्छा ओके मुझे बताओ, ठीक तो नहीं मत, चलो ना, रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। चलो मेरे साथ चलो जस्ट दुआ करो। हुआ क्या था? अरे आंटी, वो अचानक से एक आदमी आया बाइक पर और उसने शहरोज पर गोली चलाना शुरू कर दी। उन्हें गोली लगी, उनका बहुत खून बह रहा था। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो चोट नहीं आई? मामा मैं ठीक हूँ, शहरोज ठीक नहीं और उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए मामा। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहां है उसके साथ। मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं अपनी बच्ची को देख नहीं लूंगी ज़ैनब। आप मेरा दिल घबरा रहा है बहुत ज्यादा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप हौसला रखें, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझे उसे देखना है ज़ैनब, मुझे उसे देखना है। जब तक मैं देखूंगी नहीं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहा। शुक्र है।
अल्लाह का शुक्र है। क्या हम मिल सकते हैं, देख सकते हैं? होश में आ जाएं, उसका रूम में शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद आप सब मिल सकते हैं। शुक्रिया। तुम तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहां मत आना। बहुत ही कोई ढीठ हो। क्यों आ जाती हो नमक छिड़कने के लिए हमारे जख्मों पे? हाँ भाभी, आपने मुझे मेरे भाई से मिलने नहीं दिया, हाल नहीं पूछने दिया। मैंने आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। गिला हो भी तो किसे पर पाए। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। बस बस, ये अपनी झूठी दुआएं और ये मोहब्बत ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या देखने आती हो? तमाशा देखने आती हो हमारा? ये देखने आती हो कि तुमने जो किया उसके बाद हमारी क्या हालत है? हाँ भाभी, मैं शहरोज की वजह से यहाँ पे हूँ। उस पर किसी ने फायरिंग की है, वो क्रिटिकल है, उसकी सर्जरी हुई है। सुफिया, सदफ, वो क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? सुफियान कहाँ है बेटा? कॉरिडोर में। कॉरिडोर में? अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ है? क्यों परेशान हो तुम? कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देख के बात करो। क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। शहरोज इसी हॉस्पिटल में गोली लगी उसे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? अच्छा, गोली लगी है, मरा नहीं?